अगर आपकी कूल्हे में दर्द है, खासकर सामने की तरफ, तो हो सकता है कि आपको सोआस मांसपेशी में तनाव की समस्या हो। सोआस एक गहरी मांसपेशी है जो कूल्हे को मोड़ती है और रीढ़ की हड्डी से शुरू होकर कूल्हे के अंदर से गुजरती है। मैं बस आपको ये दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये कितनी मोटी है। ध्यान दीजिए कि इसकी कमर के हिस्से में ये कितनी मोटी है और इसकी इलियक कूल्हे की हिस्से में भी। तो अगर आपका दर्द स्क्रीन पर दिखाए गए हिस्से से मेल खाता है, तो मैं आपको ये वीडियो देखने की सलाह देता हूँ। बिल्कुल सही। इसके लिए हमें एक कुर्सी, एक चटाई, एक प्लास्टिक की प्लेट चाहिए होगी या फिर एक कागज का पन्ना भी चल सकता है, जैसे कि मेरे पास यहाँ है। देखिए, और बस एक सोफा, जो कि हमें एक आखिरी व्यायाम सहारे के साथ करना होगा। वैसे एक तकिया भी चाहिए ताकि घुटने पर चोट न लगे। इसे यहाँ रख देते हैं और अब कुर्सी को घुमा देते हैं। याद रखिए, हम सबसे आसान पहला व्यायाम देखने वाले हैं। ये उन बुजुर्गों के लिए उपयुक्त है जिन्हें हिलने डुलने में दिक्कत है और जो जमीन पर लेटकर व्यायाम नहीं कर सकते। मूल रूप से हम जो करने वाले हैं वो ये है कि देखिए, जिस पैर को नहीं खींचना है उसे कुर्सी पर इस तरह रखेंगे और दूसरा पैर पूरी तरह सीधा छोड़ देंगे। हम सोआस में जो चाहते हैं वो है कमर के हिस्से के मुकाबले कूल्हे का एक्सटेंशन, यानी मेरी पेल्विस आगे आए और मेरा पैर पीछे की ओर रहे। रीढ़ और पैर के बीच बनने वाले कोण को खोलना। तो मूल रूप से हम जो करने जा रहे हैं वो है अपनी पेल्विस को आगे की ओर झुकाना, जिससे मेरी रीढ़ और कूल्हे के बीच बनने वाला कोण खुल जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं, कमर थोड़ा पीछे की ओर खुलती है। हम सीधे खड़े होते हैं और स्थिति बनाए रखते हैं। हम यहाँ पेल्विस के आगे हल्का खिंचाव महसूस करेंगे। पैर जितना पीछे और कुर्सी जितनी दूर होगी, उतना खिंचाव बढ़ेगा। सावधानी रखें, हमारा उद्देश्य संतुलन नहीं, बल्कि सुरक्षा के साथ काम करना और कूल्हे के आगे हिस्से में खिंचाव महसूस करना है। इसलिए मैं सलाह देता हूं कि पास में दीवार या कोई व्यक्ति रखें, ताकि गिरने का जोखिम हो तो आप सहारा ले सकें। जितना ज्यादा मैं आगे झुकता हूं, उतना ही ज्यादा मुझे यहाँ पेल्विस के स्तर पर खिंचाव महसूस होता है। इसे 30 सेकंड तक बढ़ाए रखता हूं और फिर आराम करता हूं। कुछ तरीके हैं जो स्ट्रेचिंग की अनुभूति बेहतर कर सकते हैं। पहला यह है कि आपको आगे नहीं झुकना चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया था, इससे रीढ़ और पैर के बीच का कोण बढ़ जाता है। अगर मैं झुकता हूं, तो कोण कम करता हूं। मुझे उसे खोलना है। इसके लिए मैं सीधा खड़ा रहूंगा, सामने देखूंगा और छाती ऊपर रखूंगा। इससे खिंचाव ज्यादा होगा। दूसरी तरकीब, पैर की नोक सीधे बाहर की ओर रह सकती है। इस तरह हम खिंचाव को ज्यादा उसकी जुड़ने वाली जगह पर केंद्रित करते हैं और हम जोड़ की गति सीमा बढ़ा सकते हैं। हम स्थिति को सीधा रखेंगे, 30 सेकंड तक इसी तरह रहेंगे। अगर इससे खिंचाव नहीं होता और आप थोड़ा और तीव्र अभ्यास करना चाहते हैं, तो हाथ गर्दन के पीछे रख सकते हैं। इससे कमर का निचला हिस्सा और ज्यादा पीछे की ओर खुलेगा और खिंचाव कई गुना बढ़ जाएगा। असल में यहाँ मुझे बहुत ज्यादा खिंचाव महसूस हो रहा है, जो काफी दिलचस्प है। आखिरकार इससे मेरी सोआस मांसपेशी खिंची हुई महसूस होती है। हाथ गर्दन के पीछे रखते हैं, गर्दन को पीछे की तरफ धकेलता हूं, ताकि शरीर के सामने की पूरी मांसपेशीय श्रृंखला में खिंचाव हो सके। बहुत अच्छा व्यायाम और स्ट्रेचिंग है। ये सोआस मांसपेशी की टेंशन कम करने में मदद करता है। इसे दूसरी तरफ भी दोहराएं। बहुत सीधे खड़े रहें। नीचे वाले पैर की उंगली बाहर की ओर रखें। बहुत सीधे खड़े रहें। हाथ घुटने पर रखें। गर्दन के पीछे और मैं आगे की ओर झुकता हूं, ताकि मेरी पीठ और पीछे वाली टांग के बीच का कोण बढ़ जाए। किसी भी समय मेरी गर्दन का पिछला हिस्सा हाथ पर नहीं टिकता, ठीक है? अच्छे से सीधे खड़े रहें और मेरी कोहनी छत की ओर इशारा करती है। किसी भी समय मैं आगे की ओर नहीं झुकता। अगर मैं ऐसा करता हूं तो तनाव कम हो जाता है। अगर मैं ऐसा करता हूं तो तनाव बढ़ जाता है। साथ ही मैं अपनी पेल्विस की स्थिति बदल कर देखता हूं। मैं थोड़ा और आगे जाता हूं, स्थिति बनाए रखता हूं 30 सेकंड तक और फिर वापस पीछे आ जाता हूं। अगर तुम्हें संतुलन बनाए रखने में मुश्किल हो रही है, तो हम आगे जाते हैं, 5 सेकंड तक स्थिति बनाए रखते हैं और फिर वापस आते हैं, ठीक है? सबसे जरूरी बात यह है कि तुम अपनी क्षमताओं के अनुसार एक ऐसी कठिनाई चुनो जो तुम्हारे लिए सही हो। यह व्यायाम तुम्हें अच्छा लगे और सबसे महत्वपूर्ण बात,
तुम ये जानो कि तनाव कहाँ केंद्रित करना है। यहाँ, ठीक कूल्हे के आगे। हम कुर्सी घुमा देते हैं क्योंकि अब कठिन स्ट्रेचिंग करेंगे। ये स्ट्रेचिंग ज्यादा मूवमेंट लाता है क्योंकि इसमें फर्श पर स्लाइड करना होता है। इसके लिए हमें एक कागज या उसकी जगह एक कार्डबोर्ड की प्लेट की जरूरत होगी। कार्डबोर्ड की प्लेटें बेहद अच्छी होती हैं और ये आपको एक्सरसाइज करने में बहुत मदद करेंगी। हम इसे जमीन पर रखेंगे। शुरुआत में कुर्सी का सहारा लेंगे, ठीक है? हमें कूल्हे, पैर और रीढ़ के बीच बनने वाले कोण को खोलना है। इसे खोलना है, ठीक है? मूल रूप से हमें पेल्विस को आगे की ओर ले जाना है और कूल्हे को पीछे की ओर फैलाना है। हम इसे बाएं पैर के साथ करेंगे, ठीक है? मेरा दायां पैर जमीन पर और बायां पैर प्लेट पर है। अब ध्यान दो, मैं क्या कर रहा हूं। मैं प्लेट को सरकाता हूं। मैं बहुत सीधा खड़ा रहता हूं, बहुत सीधा, बहुत सीधा। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पैर और रीढ़ के बीच का कोण बढ़ता है। इसलिए खिंचाव बहुत बहुत दिलचस्प है। मैं कुछ सेकंड तक इसे बनाए रखता हूं और फिर शुरुआती स्थिति में लौट आता हूं। मुझे यह बहुत पसंद है क्योंकि जब वह प्लेट पीछे की ओर सरकती है तो यह बहुत अच्छा एहसास देती है, बहुत अच्छा खिंचाव देती है और बहुत अच्छे नतीजे देती है। मैं पैर प्लेट पर रखता हूं, जितना पीछे जा सकता हूं फैलाता हूं और सीधा खड़ा रहता हूं। और अगर चाहो तो देखो, हम इस हाथ को यहां पीछे रख सकते हैं ताकि आगे के हिस्से में और ज्यादा खिंचाव आ सके। कूल्हे के आगे वाले हिस्से में बहुत ज्यादा खिंचाव महसूस हो रहा है। ध्यान रखना, संतुलन मत खोना। मैं नहीं चाहता कि तुम गिरो। काम करते समय सुरक्षा सबसे जरूरी है। पहले व्यायाम को हमने 30 सेकंड पकड़ा था, लेकिन ये वाला दोहराव में करेंगे। हम 3 या 4 सेट में 5 से 10 बार दोहरा सकते हैं, अच्छे से महसूस करते हुए। देखो कितना अच्छा लगता है। यहाँ पेल्विस के स्तर पर खिंचाव महसूस हो रहा है। अगर मैं और नीचे जाऊं तो पैंट फट सकती है। हम फिर से शुरुआत पर लौटते हैं। बहुत अच्छा लगता है। मैं इसे 2 बार दूसरी तरफ से दोहराऊंगा ताकि आप घर से देख सकें। मैं सीधा रहकर कुर्सी का सहारा लेता हूं, पीछे की ओर फिसलता हूं और अपनी छाती, कमर व टांग के बीच का कोण खोलता हूं। और मैं जो करता हूं वो है इस हाथ को ऊपर ले जाना। मेरी दाहिनी इलियक फोसा में पूरी तरह से खिंचाव महसूस होता है। मैं फिर से शुरुआती स्थिति में लौटता हूं, थोड़ा आराम कर फिर शुरू करता हूं। सोआस इलियाकस को स्ट्रेच करना कूल्हे और कमर दोनों के लिए फायदेमंद है, इसकी सलाह दी जाती है। असल में इसे उन लोगों को करना चाहिए जिन्हें बार बार कमर दर्द होता है। आइए आखिरी दोहराव करते हैं। हाथ को गर्दन के पीछे रखें और पीछे की ओर जाएं। बहुत बहुत अच्छा। दूसरा स्ट्रेच, ठीक है? हम 2-3 सेट में 5 से 10 बार दोहरा सकते हैं। हम कैमरा बदलेंगे और एक विकल्प दिखाएंगे जो मुझे पसंद नहीं पर बुजुर्गों के लिए मददगार हो सकता है। ये एक स्ट्रेचिंग है जो हम सोफे पर लेट कर करते हैं। सोफे से ज्यादा यह बिस्तर या मेज पर होता है। क्यों? क्योंकि हम उसी सिद्धांत से शुरू करते हैं। हमें कमर के निचले हिस्से, पेट और कूल्हे के बीच का कोण बढ़ाना है और कूल्हे को पीछे की ओर ले जाना है। यह सबसे सुरक्षित स्ट्रेचिंग है जो हम कर सकते हैं। मूल रूप से हम जो करते हैं वो ये है कि हम अपनी पीठ के बल अपने बिस्तर के किनारे लेट जाते हैं। यह ध्यान दें, आधी या पूरी नितंब को बिस्तर, सोफा या मेज के बाहर छोड़ दें। और यहां से हम लेटने वाले हैं। 1 सेकंड रुको ताकि यहां ऑडियो न खो जाए। दाहिना पैर, जिसे मैं स्ट्रेच नहीं करना चाहता, छाती पर टिका है। बायां पैर, जिसे मैं स्ट्रेच करना चाहता हूं, बाहर खुल जाता है। तो यह गुरुत्वाकर्षण ही पैर पर असर करता है, फिर से कोण को बढ़ाता है। याद रखो, कमर की रीढ़ और नीचे जाने वाले पैर के बीच। अगर आप निष्क्रिय रहना पसंद करते हैं और पहले वर्जन में सहज नहीं हैं, तो यह अच्छा विकल्प है जिसे कोई भी उम्र की परवाह किए बिना कर सकता है। समस्या है कि हम जल्दी जमीन से टकरा जाते हैं और ये कोई ऐसा स्ट्रेच नहीं है जो तीव्रता देगा, बल्कि इसका दायरा बहुत छोटा है। अगर आप इसकी तुलना उदाहरण के लिए स्लाइड या फिसलने वाले स्ट्रेच से करें जो मैंने अभी आपको दिखाया, और उस कोण को बढ़ाने के लिए, उस मूवमेंट के दायरे को बढ़ाने के लिए
हमें एक ऊंची मेज पर लेटना पड़ेगा। और ऊंची मेज पर लेटना मतलब ज्यादा जोखिम, गिरने की ज्यादा संभावना। ध्यान रखें, ये अच्छा स्ट्रेच है, लेकिन इतना खास नहीं कि ज्यादा तारीफ मिले। आइए अगली एक्सरसाइज पर चलते हैं, जिसके लिए हमें फिर से सोफा और एक छोटा तकिया चाहिए होगा। इस स्ट्रेच का ट्रिक ये है कि जिन लोगों को घुटने में दर्द है, वे इसे नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें पटेला, घुटने की हड्डी पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है। इसके लिए ध्यान से देखें। हम सोफे के पास चारों हाथ पैरों के बल आएंगे। अब मैं अपने पैर के ऊपरी हिस्से को सोफे पर टिकाऊंगा और मैं कुशन को ठीक नीचे रखूंगा। यहां से मैं थोड़ा सा साइड में जाऊंगा। अपनी दूसरी टांग को आगे रखूंगा, अपना हाथ घुटने के पास टिकाऊंगा और सीधा रहूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम वही पोजीशन ढूंढ रहे हैं जो शुरुआत में थी और छाती, रीढ़, कूल्हे के बीच का कोण खोल रहे हैं। हमारा उद्देश्य थोड़ा आगे बढ़ना है। मैं अपने हाथों को टिकाता हूं, अपने शरीर को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं और फिर से सीधा हो जाता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहां हमारे पास सोअस की स्ट्रेचिंग के लिए एक बहुत अच्छी पोजीशन है। मैं अपने कूल्हे को आगे लाऊंगा, जिससे कोण बढ़ जाएगा। देखिए, हम दूसरा कैमरा लगाएंगे, जिससे यहां से साइड व्यू में यह शानदार दिखेगा। और देखिए, ये रहा। आप यहां इस कैमरे में देख सकते हैं, जो पूरी तरह साइड में है, कैसे वह कोण बढ़ता है। देखिए, कमर के निचले हिस्से और कूल्हे के बीच का कोण बढ़ जाता है। यहां दोनों बराबर हैं। अगर मैं अपनी पेल्विस को आगे की तरफ करता हूं, तो ये वाला कोण काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तनाव, सोआस की आगे की तरफ, कूल्हे का आगे का हिस्सा सामने की धंसी जगह है, और हम इस स्थिति को बनाए रखते हैं। मैं कभी भी आगे नहीं झुकता। दरअसल अगर मैं मुड़ता हूं, तो तनाव पूरी तरह से कम हो जाता है। मैं हमेशा बहुत बहुत सीधा रहता हूं। उसी हाथ से मैं इसे यहां रख सकता हूं, ताकि खिंचाव बढ़ा सकूं। अगर मैं अपनी गर्दन को हाथ के सहारे पीछे की तरफ दबाऊं और अपनी गर्दन को पीछे की तरफ धकेलूं और उस कोहनी को ऊपर ले जाऊं, तो मेरे पूरे बाएं सोआस इलियाकस में जबरदस्त खिंचाव महसूस होता है। ये व्यायाम सभी के लिए उपयुक्त नहीं, खासकर जिन्हें घुटनों में समस्या है। मैं आपको ये सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि इसमें पटेला पर काफी दबाव पड़ता है। अगर आप अपना पैर सोफे में फंसा नहीं सकते, तो कोई बात नहीं, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप अपना पैर नीचे रख सकते हैं, लेकिन इससे तनाव में कमी आ जाएगी, जो आपको तुरंत महसूस होगी। आप देखेंगे कि आपको अपनी पेल्विस को काफी आगे ले जाना पड़ेगा, जैसा कि मैं आपको यहां दिखा रहा हूं, ताकि आप उस तनाव को महसूस कर सकें। इसे एक बार फिर उल्टी तरफ से करें। मैं चारों हाथ पैर के सहारे की स्थिति में आ जाता हूं। मैं आपको फिर से दिखाता हूं। मैं अपना घुटना कुशन पर रखता हूं। 1 मिनट। मैं दूसरी कैमरा लगा देता हूं, ताकि आपको और अच्छे से दिखे। बस हो गया, यही है। मैं अपना घुटना कुशन पर रखता हूं, पैर का ऊपरी हिस्सा सोफे के बराबर रखता हूं। अब मैं अपनी दूसरी टांग रखता हूं। अगर चाहो तो उसे थोड़ा पास ले आता हूं। मैं अपनी दूसरी टांग यहां रखता हूं। मैं खुद को सीधा बैठा लेता हूं और यहां से हम दूसरा कैमरा लगाएंगे। मैं जो करने जा रहा हूं, वो है अपनी पेल्विस को थोड़ा सा आगे की ओर सरकाना। और आप देख सकते हैं कि यहां स्पष्ट रूप से फर्क दिखता है मेरी रीढ़ की हड्डी में, जो पिछली टांग के साथ सीधी नहीं है, ये वाली, बल्कि ये पूरी तरह से पीछे की ओर है। और मेरी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से सीधी है, बहुत सीधा। छाती ऊपर, हाथ घुटने के स्तर पर। हाथ गर्दन के पीछे रखें, गर्दन पीछे दबाएं, कोहनी ऊपर रखें और स्थिति बनाए रखें। तनाव कहां? अब आप जानते हैं, इलियक फोसा, दाहिनी ओर, ठीक यहां, कूल्हे के आगे। मैं फिर लौटता हूं और बनाए रखता हूं। 30 सेकंड। और मैं आराम करता हूं। अगर 30 ज्यादा है, अगर आप सहज महसूस नहीं करते, तो आप बस 5 सेकंड भी कर सकते हैं और फिर से पीछे लौट जाएं। मैं अपनी पेल्विस को आगे की तरफ स्लाइड करता हूं। 5 सेकंड। और मैं वापस पीछे जाता हूं। मैं फिर से स्लाइड करता हूं। 5 सेकंड। और मैं फिर से पीछे जाता हूं। यह सोआस को लचीला बनाने का बढ़िया तरीका है। इसे और अधिक लचीला बनाने के लिए और तनाव को कम करने के लिए और आपके कूल्हे पर पड़ने वाले दबाव को भी कम करने के लिए। अब हम इस कुशन को हटा देते हैं। अब हमें एक चटाई की जरूरत है, क्योंकि अब हम आखिरी व्यायाम करने जा रहे हैं।
और थोड़ा मुश्किल। अब आप देखेंगे कि ये सच में युवाओं के लिए एक विकल्प है, जो जमीन पर लेटने से नहीं डरते। हम यहां ये कैमरा लगाएंगे। मुझे जांचने दीजिए। सब कुछ ठीक है। अब हम मैग बिछाएंगे। जमीन के अस्तर पर यह जरूरी है। कमर दर्द हो तो यह संभव नहीं, क्योंकि यह सबसे ज्यादा कठिन है। दरअसल जितने भी स्ट्रेचिंग हमने देखे हैं, उनमें कमर पर थोड़ा दबाव पड़ता है। इनसे थोड़ी असुविधा हो सकती है, कोई बात नहीं, पर आखिरी वाला बहुत कठिन है और मैं इसे हर किसी को करने की सलाह नहीं देता। हम चारों हाथ पैरों के बल आ जाते हैं। मैं अपने पैर पीछे ले जाता हूं जब तक कि वे सोफे को छू न लें। मैं एक पैर का ऊपरी हिस्सा ऊपर रखता हूं। जैसा कि हमने पहले देखा था वैसा ही है। मैं दूसरे पैर का ऊपरी हिस्सा ऊपर रखता हूं। मैं अपने घुटनों के साथ पास आता रहता हूं और मैं पेट के बल लेट जाता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, घुटने लगभग सोफे के संपर्क में हैं। बहुत करीब, पैर आपस में जुड़े हुए। और यहां से अब हम क्या करने वाले हैं? कमर को पीछे की ओर मोड़ना। हम पहले ही उस पैर को मुड़ी हुई स्थिति में रख रहे हैं। शरीर के पूरे आगे वाले हिस्से में खिंचाव है। सुवास में भी थोड़ा सा खिंचाव है। तो अब जो बाकी है वो है अपने हाथों के सहारे और खिंचाव बढ़ाना। ये स्ट्रेचिंग शारीरिक रूप से बहुत कठिन है, लेकिन साथ ही ये बहुत असरदार भी है। मैं बाजू रखूंगा, स्फिंक्स मुद्रा। और अगर आपको पहले से ही कूल्हों के आगे कुछ खिंचाव महसूस हो रहा है, तो आप वहीं रुक सकते हैं। अगर आपको खिंचाव महसूस नहीं हो रहा है, तो आप हाथों से काम कर सकते हैं। और देखिए, यहां हम फिर से वही कर रहे हैं कि कमर के निचले हिस्से और जांघों, फीमर के बीच का कोण खोल रहे हैं। अगर आपको खिंचाव ढूंढने में थोड़ी दिक्कत हो रही है और कमर के निचले हिस्से में बहुत परेशानी हो रही है, तो हम ये कर सकते हैं। थोड़ा सा साइड में आ सकते हैं। मैं दाईं तरफ साइड में जा रहा हूं और यहां से इसे कर सकते हैं। मैं अपने बाएं सुआस पर ज्यादा जोर से काम कर रहा हूं। मैं फिर से शुरुआती स्थिति में आ जाता हूं और मैं धक्का देता हूं। तनाव, कूल्हे का आगे का हिस्सा। अगर आपको यह पसंद नहीं है, तो एक बहुत अच्छा विकल्प है एक छोटा सा ट्रिक, और ये मूल रूप से एक पैर को नीचे रखना है ताकि पैर सोफे के संपर्क में रहें, और यहां से वही काम दोबारा करना है। हम सीधे भी काम कर सकते हैं, यह देखने के लिए कि कैसा लगता है, कैसी अनुभूति होती है। अगर पसंद नहीं है तो हम साइड में कर सकते हैं, बस उस पैर के विपरीत तरफ, जिसमें ध्यान देना है। मुझे यह विकल्प पसंद है, और हाँ, इससे मुझे बाईं इलियक फोसा यानी कूल्हे के आगे हिस्से में अच्छा महसूस होता है। काम करता हूं, ऊपर खींचता हूं और थोड़ी देर रोकता हूं, और मैं फिर से शुरुआती स्थिति में लौटता हूं। जैसा कि दिख रहा है, ये व्यायाम सभी के लिए नहीं है, बल्कि सिर्फ खिलाड़ियों और युवाओं के लिए है। आपके पास 5 विकल्प हैं। मैंने शीर्षक में 4 लिखे थे, लेकिन आखिर में मैंने आपको 5 सिखाए हैं। एक तो बहुत बहुत आसान है। ये कठिनाई अनुसार व्यवस्थित है, ताकि आप अपनी क्षमता अनुसार चुन सकें। इस आखिरी वेरिएंट में कमर पर ज्यादा तनाव है, इसलिए मैं 30 सेकंड तक नहीं रुकूंगा। मैं लगभग 5 से 10 सेकंड की एक्सटेंशन करूंगा, ताकि कूल्हे की उस एक्सटेंशन पर काम हो सके, और कमर के निचले हिस्से, ताकि सोआस को स्ट्रेच किया जा सके। एक बार जब हम इसे खत्म कर लें, ध्यान रखना, ठीक है? तुरंत मत उठना। जो हम करने जा रहे हैं वो है करवट लेकर लेटना। धीरे धीरे खुद को एक आरामदायक पोजीशन में रखें, ऐसी पोजीशन जिसमें असुविधा न हो। सांस लें, थोड़ा सांस संभाल लें। कमर की पोजीशन। अब हम बैठते हैं। हम ये क्यों करते हैं? मूल रूप से क्योंकि रीढ़ की कमर वाला हिस्सा, उसे अचानक पोजीशन बदलना या उठना पसंद नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि कमर के हिस्से में दर्द जरूर होगा। 20 से 30 सेकंड, और फिर हम दोबारा खड़े हो जाते हैं। बहुत बढ़िया। तुम्हें कैसा लगा? 5 अच्छे विकल्प हैं। चलो इन्हें दोहराते हैं। सब याद रहे, हमने सोआस इलियाकस को प्रभावी तरीके से स्ट्रेच किया। एक वर्जन में पैर कुर्सी पर रखकर पेल्विस आगे धकेला। उस फोसा इलियाका में खिंचाव के लिए दूसरा वर्जन हमने प्लेट का उपयोग किया। खड़े होकर कुर्सी का सहारा लिया, पैर आगे बढ़ाया। तीसरे वर्जन में लेटकर किया, एक पैर बाहर, दूसरा छाती से लगाकर पकड़ा। चौथे में घुटने टेकने की मुद्रा ली, एक घुटना जमीन पर, एक पैर सोफे पर, दूसरा आगे, पेल्विस को आगे ले जाते हुए। और आखिरी विकल्प पूरी तरह पेट के बल, दोनों पैर सोफे पर, हाथों से लंबर एक्सटेंशन। और ये विकल्प
जिसमें पैर एक तरफ है। ये विकल्प दिखने में आसान पर असल में मुश्किल है। मैं यही हूं। इन लाइट्स में पसीना आ रहा है। उम्मीद है एक्सरसाइज पसंद आई होंगी। अगर कूल्हे में दिक्कत है तो मैं आपको कूल्हे के सप्ताह में बुलाता हूं। हर दिन लाइव रहूंगा और अच्छी सलाह दूंगा। इस एक्सरसाइज का मकसद आपकी जीवन गुणवत्ता बेहतर करना है। मैं आपको अलग अलग कठिनाई स्तर दूंगा जिससे आप अपनी रूटीन बना सकें, जिससे आप अपने कूल्हे की स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। यह पूरी तरह से मुफ्त है और आप इसमें शामिल हो सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए पहले लिंक के जरिए या पहले कमेंट के जरिए। बस इतना ही। मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप वीडियो के आखिर तक पहुंचे और मुझे उम्मीद है कि आप इसे उन सभी लोगों के साथ साझा कर पाएंगे जिन्हें इसकी जरूरत है, चाहे वे बुजुर्ग हों या युवा। सेहत बांटिए। आप हमेशा उनकी स्थिति बेहतर करने में उनकी मदद कर सकते हैं। ये जीवन भर याद रहेगा। मैं अपना ज्ञान आपके लिए साझा करता हूं। अब आप इस ज्ञान को सबको उपलब्ध कराएंगे, फिजियोथेरेपी को सुलभ बनाकर, मेरा ज्ञान साझा करके। वीडियो के आखिर तक साथ रहने के लिए शुक्रिया। कल नई लाइव स्ट्रीम में मिलेंगे। अलविदा दोस्तों।